Hello everyone. So now we are on the second session of same topic. This is clubbing of income. We already started this topic and this is very important if you are studying income tax. कि लास्ट में ऐसे कौन सी इनकम्स हैं जो कि earned by the other person but they are being taxed in the person who actually is the owner of that particular property. तो क्लबिंग ऑफ इनकम की अगर आपको प्रॉपर इंट्रो समझनी है व्हाट एग्जैक्टली इट इज, आप लास्ट सेशन में जाइए जिसका लिंक टॉप पर दिख रहा है. गो एंड वॉच इट आउट. एंड नाउ कंटिन्यूइंग दैट कि वी आर डूइंग सब पार्ट्स कि ऐसे कौन कौन सी टाइप्स हैं जो क्लबिंग इनकम में आती है और जिनको हम क्लब करके ऐड करते हैं इन द ट्रांसफरर्स इनकम. लाइक किसी ने सपोज कीजिए अपनी प्रॉपर्टी टैक्स से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी और वो ट्रांसफ़र जो किया है वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र है कि मैं तुमसे कभी भी प्रॉपर्टी वापस ले लूँगा, अभी के लिए तुम रखो. तो ऐसी इनकम जिससे कि आप टैक्स देने से बचते हो, अब उन पर रोक लगा दी गई है और उसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न आ गया है. दिस इज़ क्लबिंग. कि चाहे आपने किसी भी तरीके से अपनी इनकम को बचाने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए इनकम को किसी को भी ट्रांसफ़र कर दिया, स्टिल वो आपके ही खाते में जुड़ेगी, आपको ही उसका टैक्स पे करना होगा. लाइक कई बार हस्बैंड जो होते हैं अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी में शेयर दे देते हैं, कंपनी में उसको शेयर होल्डर बना देते हैं, इनकम एक ही है बट जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट इट. दैट्स वाई ऐसे केसेस पर रोक लगाने के लिए दिस इज द परफेक्ट प्रोविजन टू कर्ब दिस थिंग. सो लेट्स बिगिन. व्हाट आर वेरियस सब टाइप्स? ऑलरेडी हमने कुछ टाइप्स लास्ट सेशन में डिस्कस करी थी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं with other parts. So this is the topic from unit 10 UGC net we are doing, and I hope students you are doing your practice along with me. Your sessions are going very well. Still, if you have any doubt, any question, you can mail us, you can call us. We are there to solve all your doubts and give you freely advice. द नेक्स्ट हेडिंग इज कि ऐसी कौन सी इनकम है जो कि क्लब होती हैं. सपोज कीजिए कोई भी ऐसी इनकम विच इज अराइजिंग टू सन्स वाइफ फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. मीन्स कई बार क्या होता है, सपोज कीजिए हेड ऑफ द फैमिली, उन्होंने क्या किया, उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी अगर उन पर देखें तो अगर इनकम आए उन पर उनको काफ़ी टैक्स देना पड़ेगा. उन्होंने इस टैक्स से बचने के लिए कुछ प्रॉपर्टी अपनी खुद की वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी, कुछ प्रॉपर्टी जो उनका सन है उसकी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी. तो यहाँ पर वाइफ का तो प्रोविज़न हम ऑलरेडी कर चुके थे. अब हम समझते हैं कि जो आप अपने सन की वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कर देते हो, तो वहाँ पर भी क्या है कि ऐसी कोई भी इनकम जो कि ऐसे एसेट से आई है जिसको एक हेड ऑफ द फैमिली ने ट्रांसफ़र किया है बिना किसी कंसीडरेशन के, मीन्स विदाउट एनी अदर थिंग बीइंग टेकन इन ल्यू ऑफ दैट. सपोज कीजिए आप किसी चीज़, किसी पर्सन को कोई चीज़ देते हो तो बदले में उससे कुछ लेते भी तो हो. देर इज़ अ गिव एंड टेक इन बिजनेस. सो यहाँ पर बिना कंसीडरेशन के, बिना किसी अमाउंट इन प्लेस ऑफ दैट, आपने जस्ट फॉर द नेम से एसेट जो है वो ट्रांसफ़र किया है. किसको? बाय हिज और हर सन्स वाइफ, कि सन की वाइफ को दे दिया. तो जो भी उस एसेट से ट्रांसफ़र करे हुए एसेट से इनकम होगी वो इनकम ट्रांसफरर के ही खाते में जुड़ेगी, उसी को ही उसका टैक्स पे करना होगा. इट विल बी एडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर ओनली. तो ये मान लीजिए जो आप अपने सन की वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, चाहे वो आप टैक्स से बचने के लिए कर रहे हो किसी और पर्पज़ से, बट ऐसा होगा नहीं, टैक्स आपको ही पे करना होगा. All right, then another type is that any kind of income which is arising from the transfer of assets for the benefit of spouse or son's wife. अब आपने सपोज कीजिए कोई भी ऐसी आपके पास एसेट था, आप ये बोल देते हो, आप सपोज हेड ऑफ द फैमिली हो, आपके पास इनकम टैक्स वाले आए, आपने कहा, उन्होंने कहा कि आपने तो ऐसे ऐसे उनके नाम कर रखी है प्रॉपर्टी, आपको टैक्स से बचने के लिए कर रहे हो लेकिन हम आप पर ही टैक्स लगाएंगे. तो यहाँ पर पर्सन कह रहा है कि नहीं, मैंने उनकी बेनिफिट के लिए उनको दे रखी है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस. ठीक है, लाइक अपनी ही वाइफ को दे देना या सन की वाइफ को दे देना, स्टिल उस पर जो भी टैक्स होगा वो तभी भी वो हेड ऑफ द फैमिली, वो पर्सन ही पे करेगा. सो लेट्स रीड क्या लिखा गया है इसमें. कोई भी ऐसी इनकम विच इज अराइजिंग टू एनी पर्सन या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किसी भी ऐसे ट्रांसफर से जो कि विदाउट कंसिडरेशन उनको ट्रांसफर किया गया हुआ है एसेट, इट विल बी इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर. ट्रांसफरर की ही इनकम में उसको इंक्लूड किया जाएगा. कितना इंक्लूड किया जाएगा? टू सच एक्सटेंट विच द इनकम इज यूज्ड बाय ट्रांसफरी फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट, बेनिफिट के लिए उसके लिए यूज किया गया हो.
Then next we have question, all income which are arising या फिर occurring to a minor child. माइनर चाइल्ड के नाम पर अगर कोई भी इनकम आ रही है या उसको कोई भी फायदा मिल रहा है, उसके ऊपर टैक्स कौन देगा? द टैक्स शैल बी इंक्लूडेड या इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट्स इनकम, उनमें ऐड ऑन हो जाएगी। तो आप माइनर का यहाँ पर बेनिफिट नहीं उठा सकते कि हमारे बच्चे तो माइनर हैं, वो टैक्स पे कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर नॉट लीगल सिटीजन्स। तो 18 साल से कम है, उन पर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा करो माइनर चाइल्ड के नाम पर इनकम दिखा दो। बट यहाँ पर भी रोक लगा दी गई है कि बेशक ऐसी भी इनकम हो जो आपके माइनर चाइल्ड्स के नाम पर आई हुई हो, उस पर तो टैक्स आप ही पे करोगे, बिकॉज यू आर पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। सो द इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड में यहाँ पर मैरिड डॉटर भी आ सकती है, अनमैरिड डॉटर भी आ सकती है। ओके, वो अगर अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है, तो माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड विद द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हुज टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनर्स इनकम इज हायर। जो ये माइनर की इनकम होगी, ये फादर या मदर उनकी इनकम में ऐड होगी जिसकी इनकम ज़्यादा है। माइनर की इनकम को अगर हम इंक्लूड, सपोज कीजिए माइनर की इनकम थी 50,000 और यहाँ पर फादर की जो इनकम है दैट इज़ 2 लाख, मदर की इनकम है 1,50,000। तो किसकी ज़्यादा हुई? हु इज़ हायर? फादर्स इनकम। सो 50,000 ये 2 लाख में ऐड हो जाएंगे, 2,50,000 फादर की इनकम मानी जाएगी और उस 2,50,000 पर फिर टैक्स पे करना होगा किसको? फादर को। सो द पेरेंट इन हुज टोटल इनकम द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड या चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड। यहाँ पर एक और चीज़, जिस पेरेंट की इनकम में वो ऐड ऑन होगा, जैसे यहाँ पर फादर की इनकम में ऐड होगा और फादर की अब ऐड करके टोटल इनकम हो गई 2,50,000। तो यहाँ पर इट शैल बी एंटाइटल टू द एग्जाम्पशन ऑफ सच इनकम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1,500 पर चाइल्ड। जितने भी बच्चों की उनकी इनकम इंक्लूड हुई है, सपोज एक माइनर चाइल्ड था, तो 1,500 उनको एग्जाम्पशन देता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट। ये याद रहेगा। देन नेक्स्ट इज अगेन क्लबिंग ऑफ इनकम। और हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऐसी कोई भी इनकम विच इज अराइज बाय द कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कई बार जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है किसी भी, सपोज कीजिए दिस इज द फैमिली ऑफ वेरियस पर्सन, इज द हेड, ही हैज़ हिज वाइफ, हेयर ही हैज़ हिज 3 सन्स की आगे वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो एक जॉइंट फैमिली है। तो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सपोज कीजिए एक सन था, उसने अपनी कोई अलग से प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदी और टैक्स से बचने के लिए उस प्रॉपर्टी को उसने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ही इंक्लूड कर लिया कि ये शो कर रहे हो आप, ये मेरी प्रॉपर्टी है जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा? वेयर एन इंडिविजुअल जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है और उसने अपनी खुद की प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर लिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ही प्रॉपर्टी में जिसका वो मेंबर है, तो यहाँ पर टू द फैमिली अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना किसी लेन देन के, सो जो भी उस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी shall continue to be included in the total income of the individual। इंडिविजुअल अपने इस लाइबिलिटी से बच नहीं सकता और उसको उस प्रॉपर्टी पर इनकम जो भी होगी उस पर टैक्स वही इंडिविजुअल पे करेगा, चाहे उसने किसी भी पर्पज से उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कन्वर्ट किया हो प्रॉपर्टी में। ऑल राइट, सो ऑल दीज वर द वेरियस प्रोविजंस, वेरियस पॉइंट्स जो कि क्लबिंग ऑफ इनकम में समझने बहुत ज़रूरी थे। आई होप आपको दोनों सेशंस अच्छे से समझ में आए हों। तो ये सेशन का फ़ायदा तभी है जब आप लास्ट प्रीवियस सेशन देखेंगे, दोनों सेशंस ही इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। With this, I end up this session. We'll meet you in next one. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you for your attention. You can mail us, call us, or follow us on Telegram for more updates. Till then, have a nice day. Thank you.